Let's discuss first stanza of the poem Aunt Jennifer's Tigers. Before we start this stanza, basically poem में क्या है ये समझ लेते हैं. आंट जेनिफर्स टाइगर्स ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोइट है उसने डिस्कस करने की कोशिश की है मेल डोमिनेशन सोसाइटी में जो है, कैसे फीमेल्स के ऊपर जो मेल्स हैं उनका एक दबदबा है और कैसे जो विमेन हैं उनके पास फ्रीडम नहीं होती बिकॉज ऑफ दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस पोएम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेंजा 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. नाउ सीन जो है वो क्या है, आंट जेनिफर एक लेडी है और वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है. एम्ब्रॉयडरी के अंदर वो जो डिज़ाइन कर रही है, शी इज़ मेकिंग सम टाइगर्स. और जो सीन उसने क्रिएट किया है, इट इज़ लाइक कि टाइगर्स जो हैं वो फॉरेस्ट के अंदर प्रांस घूम रहे हैं उछल कूद करते हुए. ठीक है, फ्रीडम दिखाने की कोशिश की है. तो आंट जेनिफर जो है एक स्क्रीन के ऊपर, वो जो स्क्रीन है ना एम्ब्रॉयडरी करते हुए, वो जो स्क्रीन है वो उस क्लोथ की है जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है. कुड बी अ टेबल क्लोथ, इस तरह से कोई चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर वो डिज़ाइनिंग कर रही है. और उसके अंदर उसने क्रिएट किया है टाइगर्स जंप करते हुए और ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. यहाँ पर वर्ड है डेनिजन्स. डेनिजन्स होते हैं इनहेबिटेंट्स, रहने वाले. और टोपाज जो है वो ब्राइट येलो कलर जो है टाइगर्स का, वो शो करने के लिए यूज़ हुआ है एज अ मेटाफोर. ठीक है, तो वो जो ब्राइट टोपाज डेनिजन्स हैं यानी कि ब्राइट येलो कलर के जो हैबिटेंट्स हैं वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन क्या है, फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के रहने वाले हैं, उनको डिपिक्ट किया है उसने अपनी उस एम्ब्रॉयडरी में. दे डू नॉट फियर द मैन बिनेथ द ट्री. वो जो टाइगर्स हैं उनको क्या है, किसी भी मैन का, किसी भी सिटीज़न का कोई डर नहीं है. ठीक है, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी. स्लीक बड़ी ही प्यारी मूवमेंट है, शिवलरिक विद ग्रेट रॉयलिटी, इस टाइप की मूवमेंट है. तो मीन्स दे आर मूविंग इन ग्रेट कॉन्फिडेंस इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे विद देयर शाइनी येलो बॉडीज़. तो इस तरह से वो मूव कर रहे हैं टाइगर्स जो ड्रॉ किए हैं आंट जेनिफर ने. ये जो एक पिक्चराइजेशन है ना, ये उसने तो ड्रॉ करी है अपनी एम्ब्रॉयडरी पे, बट एक्चुअली ये कुछ रिलेट भी कर रही है कि ये टाइगर्स जो हैं एक्चुअली बनाए हैं आंट जेनिफर ने. लेकिन आंट जेनिफर जो है जिस तरह की फ्रीडम वो शो कर रही है उस पैनल के ऊपर, वो फ्रीडम आंट जेनिफर के पास नहीं है. ठीक है, और यहाँ पर जो टाइगर्स हैं वो फियरलेस भी दिखाए हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है किसी मैन का. लेकिन यहाँ अपोजिट चीज़ है, कंट्रास्ट है. आंट जेनिफर जो है, शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ लेडी जिसको फियर ना हो. वो अफ्रेड है बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड जो मे बी कह लो डोमिनेटिंग है. सो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेंजास हमारे पास क्या लेकर आते हैं. बट बिफोर दैट इस स्टेंजा के हम पोइटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं. लास्ट की 2 लाइन्स आप देखें, दोनों दे से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर एनाफोरा है. देन टोपाज जो वर्ड है वो डिपिक्ट कर रहा है ब्राइट येलो कलर जो होता है टाइगर्स का, तो यहाँ पर मेटाफर है. तो स्टेंजा 1 से हम ये समझ चुके हैं कि आंट जेनिफर जो है कहीं ना कहीं मेल डोमिनेशन का शिकार है और फिलहाल वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है. और उसने जो पैनल में क्रिएट किया है वो क्या क्रिएट किया है, टाइगर्स जो है जंपिंग देयर प्रांसिंग इन अ फॉरेस्ट. ठीक है, तो लेट्स सी आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. अब आंट जेनिफर जो है जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है तो उस टाइम पे उसकी जो फिंगर्स हैं दे आर फ्लटरिंग. फ्लटरिंग होते शिवरिंग या काँप रही हैं. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. आइवरी नीडल जो वो वाली नीडल होती है जिससे कि एम्ब्रॉयडरी होती है, तो वो वाली जो नीडल है उसको क्लोथ के अंदर और बाहर निकालना भी आंट के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. क्यों ऐसा हो रहा है, फ्लटर क्यों कर रही हैं फिंगर्स, बिकॉज वो अफ्रेड है. शी इज़ समवेयर, शी इज़ अफ्रेड कि किसी भी टाइम जो है उसके हस्बैंड जो है वो आ सकते हैं और मे बी वो उसको कहें कि वो बेकार का ये काम क्यों कर रही है. मे बी वो उसके इस हॉबी को पसंद ना करते हों, तो उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कभी भी उसके जो हस्बैंड है वो आ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये बेकार के काम तुम क्यों कर रही हो. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. मासिव वेट, बहुत ज़्यादा जो भार है. अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड क्या है, जो रिंग है, ड्यूरिंग वेडिंग जो रिंग डाली होगी उसको वेडिंग बैंड बोला है. अब देखो जो वेडिंग बैंड है, जो रिंग है, वो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता था आंट जेनिफर के लिए, लेकिन यहाँ मासिव वेट लिखा है तो दैट मीन्स जो मैरिज है इट्स अ सॉर्ट ऑफ बर्डन फॉर आंट जेनिफर, क्योंकि कहीं ना कहीं मे बी उसकी हॉबीज़, उसकी डिज़ायर्स जो है वो उसमें दब कर रह गई है. बिकॉज जो हस्बैंड है वो मे बी मेल
डोमिनेशन फुली दिखा रहे हैं, या कह लो स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से फ्रॉम द साइड ऑफ हर हस्बैंड उनको मिल रहा है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर ने क्योंकि वो रिंग अपने हाथ में डाल रखी है तो एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि वो जो वज़न है, वो जो वेडिंग बैंड का मासिव वेट है, वो आंट के जो हैंड है उस पर रखा हुआ है। कहने का मतलब बिकॉज शी इज़ इन दिस मैरिज, और कहीं ना कहीं उसको मेल डोमिनेशन या कह लो अपने हस्बैंड की सारी बातें माननी पड़ती है, अपने हॉबी वगैरह छोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये जो मैरिज है एक काइंड ऑफ स्ट्रेस है उसके लिए। शी इज़ नॉट एन्जॉइंग एनी फ्रीडम, ठीक है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रैप्ड काइंड ऑफ लाइफ जो है उस तरह की वो जी रही है। यहाँ देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन अगर हमें नोट करना है तो फर्स्ट लाइन में ही हम देख रहे हैं फिंगर्स फ्लटरिंग, एफ एफ साउंड यहाँ पर है। लेट्स मूव टू स्टेंजा 3। स्टेंजा 1 और 2 से क्लियर हो रहा है कि जो आंट जेनिफर है उसके लिए जो उसकी मैरिज है वो एक काइंड ऑफ बर्डन है, बिकॉज मेल डोमिनेशन का वो शिकार है। शी इज़ नॉट लिविंग अ फ्री काइंड ऑफ लाइफ, काफ़ी ऑपरेशन वो फेस कर रही है। सो लेट्स सी स्टेंजा 3। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। ऑडियल्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स, बैड एक्सपीरियंसेस, एंड शी वॉज मास्टर्ड बाय दोज बैड एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब जो उसके हस्बैंड थे मे बी उनको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करके रखते थे, टॉर्चर जिसको कहते हैं वो करना, वो होता था उनके साथ। तो स्टिल रिंग्ड, स्टिल रिंग्ड कहने का मतलब है कि मे बी जब आंट जो है डेड भी हो जाएगी तो भी वो रिंग जो है वो उनका पीछा तो नहीं छोड़ेगी। कहने का मतलब मैरिज तो तब भी इंटैक्ट ही है, अपने हस्बैंड से उसे पूरी तरह फ्रीडम तब भी नहीं मिल पाएगा मे बी, ठीक है। तो उनकी जो टेरिफाइड फिंगर्स, टेरिफाइड हैंड्स बोलने का मतलब ही यही है कि डरे हुए जो हाथ हैं। थ्रू आउट लाइफ शी वॉज फेसिंग सच काइंड ऑफ टॉर्चर, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी फ्रॉम द साइड ऑफ हर हस्बैंड, मेल डोमिनेशन वो फेस कर रही थी, फ्रीडम उसका उससे ले लिया गया था। तो जब वो डेड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो हम सोचते हैं कि शायद वो फ्री हो गई, लेकिन स्टिल उसके हैंड में वो रिंग अभी भी है। तो अभी भी जो वो प्रॉब्लम्स थी अभी की अभी, वैसे भी अभी भी वो क्या है, इंटैक्ट हैं, मास्टर्ड बाय। उसको थ्रू आउट लाइफ भी वो प्रॉब्लम्स जो है रूल कर रही थी। तो जो हस्बैंड का रूल है वो आफ्टर मैरिज, आफ्टर डेथ भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक कॉन्ट्रास्ट है, जो उसने पैनल में बनाया था ना कि टाइगर्स जो हैं विद फ्रीडम मूव कर रहे हैं और उन्हें किसी मैन का डर नहीं है, और वो प्रांसिंग जंप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि आंट के अंदर जो है फ्रीडम की कितनी ज़्यादा डिज़ायर थी, लेकिन वो फ्रीडम उसे कभी मिली नहीं। अब उसकी डेथ भी हो गई है तो भी उसके हैंड पे वो वेडिंग रिंग है, ठीक है। तो टाइगर्स जो हैं उसने बनाए, हालांकि अब वो मर गई है, फिर भी जो उसने टाइगर बनाए हैं वो हमेशा ये दिखाते रहेंगे कि कितना फ्रीडम के लिए शी वॉज लॉन्गिंग। और वो टाइगर्स जो हैं फॉर एवर उसकी जो डिज़ायर है ना प्राउडली और बिना किसी डर के घूमने की, वो डिपिक्ट करते रहेंगे। सो दिस वॉज अबाउट द पोएम। एंड पोइटिक डिवाइस यहाँ पर देख लेते हैं, दिया है एलिट्रेशन, लास्ट लाइन में देखें प्रांसिंग प्राउड, तो पी साउंड यहाँ पर क्लियरली हमें नज़र आ रही है। बेसिकली याद रखें कि पोएम जो है मेल डोमिनेशन पे है और कैसे आंट जेनिफर जो है इस मैरिज में ओप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, कैसे अपने डिज़ायर्स जो है उनके फिलफिल नहीं हो पा रहे हैं और उनको जो है पूरी तरह से अपने हस्बैंड की बात माननी पड़ रही है, और इस वजह से उन्हें वो मैरिज जो है एक स्ट्रेसफुल मैरिज लगती है और उस बर्डन लगता है, ठीक है। सो शी वॉज नॉट हैप्पी थ्रू आउट हर लाइफ, इवन आफ्टर डेथ शी इज़ अगेन मास्टर्ड बाय दोज ऑडियल्स, दोज बैड एक्सपीरियंसेस।